बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्टूडेंट, ये मैथमेटिक्स वर्ग ग्रेड 12 के लिए बुक है। और ये बुक के पी के बोर्ड और एजे के बोर्ड मीरपुर के स्टूडेंट्स के लिए है। तो हमने चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट किया हुआ है। इसकी एक्सरसाइज 4.3 है और इसका क्वेश्चन नंबर आपके पास 2 है। फाइंड क्रिटिकल वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। तो सबसे पहले आपको एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है। एक्सरसाइज आपके पास 4.3 है और क्वेश्चन नंबर 2 है। एफ ऑफ एक्स दिया हुआ है 2x³ 3x² 72x + 15। ये आपको दिया हुआ है एफ ऑफ एक्स 2x³ - 3x² - 72x + 15। ये आपके पास जो है एफ ऑफ एक्स है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ फाइंड कर रही हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ फाइंड कर रही हैं जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होगा। तो इसकी क्या करें, इसको डिफरेंशिएट कर दें। डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स यहाँ पर आ जाएगा 2d/dx ऑफ x³, 2 बाहर आ जाएगा। फिर 3d/dx ऑफ x², फिर 72d/dx ऑफ x और फिर प्लस d/dx ऑफ 15। तो यहाँ से आ जाएगा 2, इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा तो ये 2 आ जाएगा। यहाँ पर इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा। 2 शुरू में आ जाएगा, 2 में से 1 माइनस हो जाएगा। यहाँ पर d/dx ऑफ x 1 होता है और कांस्टेंट का 0 होता है। तो यहाँ पर आएगा 6x² 6x - 72। तो यहाँ पर ये f' आ गया। अब फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ आपने डेरिवेटिव को ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करना है। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ के लिए क्या होता है कि फंक्शन का डेरिवेटिव वो वैल्यूज़ होती हैं, क्रिटिकल वैल्यूज़ वो वैल्यूज़ होती हैं, एक्स की वो वैल्यूज़ होती हैं जहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होता है या मिनिमम होता है। तो वहाँ पर जो फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है वो ज़ीरो होता है। फॉर क्रिटिकल वैल्यू f' ऑफ x जो है वो इक्वल टू ज़ीरो, वो उसको पुट करें इक्वल टू ज़ीरो, वो एक्स की वो तमाम वैल्यू जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो होता है वो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो ये फंक्शन है आपके पास, ये एफ ऑफ एक्स है, डैश एक्स है। तो इसको ज़ीरो के इक्वल सब्स्टिट्यूट करें। यहाँ से 6 को कॉमन निकाल लें, 6 कॉमन आ जाएगा, अंदर आएगा x² - x 12 इक्वल टू ज़ीरो। तो यहाँ से दोनों तरफ 6 से डिवाइड कर दें तो यहाँ से आएगा x² - x - 12 इक्वल टू ज़ीरो। अब वो दो फैक्टर तलाश करें जिनको मल्टीप्लाई करें, -12 बाई ऐड करें -4 आए तो ये बनेंगे x² - 4x + 3x। अब 4x में 3 निकालें -x आता है, इनको मल्टीप्लाई करें -12 आता है इक्वल टू ज़ीरो। यहाँ से x कॉमन आ जाएगा, x अंदर आ जाएगा x - 4 और यहाँ से 3 कॉमन आएगा, अंदर आएगा x - 4 इक्वल टू ज़ीरो। तो 3 कॉमन x - 4, x कॉमन x - 4 यहाँ से पुट करें, x - 4 को कॉमन निकालें, अंदर बचेगा x + 3 इक्वल टू ज़ीरो। तो ये आइदर आपके पास x - 4 इक्वल टू ज़ीरो है या x + 3 इक्वल टू ज़ीरो है। तो x = 4 और x = -3। ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं आपके पास यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव ज़ीरो है। तो ये इसका आंसर है। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। 4.3 क्वेश्चन टू। तो ये इसका आंसर है जी, ठीक है, -3 4। ये हमारे पास दो क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई हैं, x की 4x -3। तो ये वो वैल्यूज़ हैं यहाँ पर फंक्शन या मैक्सिमम होगा या मिनिमम होगा। अगला पार्ट देखें। अगले पार्ट के अंदर बी पार्ट आपके पास फंक्शन क्या है, एफ ऑफ एक्स जो है वो आपके पास है
1/3 x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 6। ये फंक्शन है 1/3 x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 6। ये आपके पास जो है फंक्शन है, इसका डेरिवेटिव लें डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 1/3 x³ माइनस एक्स स्क्र माइनस 15x प्लस 6। इधर ये आ जाएगा एफ डैश एक्स, इधर इसके ऊपर हर एक के ऊपर डेरिवेटिव अप्लाई हो जाएगा। तो 1/3 शुरू में आ जाएगा डी बाई डी एक्स ऑफ x³ माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्र डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स और डी बाई डी एक्स ऑफ 6। इसके ऊपर पावर रूल अप्लाई हो जाएगा, 3 शुरू में आ जाएगा, 3 में से 1 माइनस हो जाएगा, इसके ऊपर भी पावर रूल अप्लाई हो जाएगा 2 - 1 और ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है और कांस्टेंट का 0 हो जाएगा। यहाँ पर ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ एक्स स्क्र आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 2x माइनस 15। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। अब इसमें देखें फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ एफ डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल होता है। वो एक्स की वैल्यू जहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव 0 होता है वहाँ वो उसकी क्रिटिकल वैल्यूज़ होती हैं। तो फंक्शन आपके पास एफ डैश एक्स ये है, तो ये इसको 0 के इक्वल पुट करें, एक्स स्क्र माइनस 2x माइनस 15 इक्वल टू 0। अब इसकी फैक्टराइजेशन करें, वो दो फैक्टर बताएं जिनको मल्टीप्लाई करने से माइनस 15 आए। तो ये बनेंगे एक्स स्क्र माइनस 5x प्लस 3x माइनस 15 इक्वल टू 0। -5 में से 3 निकालें, बाकी -2 आता है, इनको मल्टीप्लाई करें तो आपके पास -15 आता है। तो x कॉमन निकालें, x -5, यहाँ से 3 कॉमन होगा, x -5 इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा x -5 कॉमन आ जाएगा, इसमें से x -5 कॉमन है, यहाँ आ जाएगा x, यहाँ आ जाएगा 3, तो x प्लस 3 इक्वल टू 0। आइदर x -5 इक्वल टू 0 और x प्लस 3 इक्वल टू 0। ये 5 तो चला जाएगा, x इक्वल टू 5 और x इक्वल टू -3। तो ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। आइए आंसर कंफर्म करते हैं। तो क्रिटिकल वैल्यूज़ ये हमारे पास आ गई, आंसर कंफर्म हो गया -35। तो -35 ये क्रिटिकल वैल्यूज़ आ गई। अगला पार्ट देखें, सी पार्ट। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 6x 2/3 माइनस 4x। इसका डेरिवेटिव ले में डी बाई डी एक्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, तो डी बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर 2/3 माइनस 4x। तो यहाँ पर आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ 6x की पावर 2/3 माइनस डी बाई डी एक्स ऑफ 4x। यहाँ से 6 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स की 2/3 माइनस 4 बाहर आ जाएगा, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। ये 6 आ जाएगा, 2/3 शुरू पावर रूल लगेगा, 3/2 शुरू में आ जाएगा, 3/2 में से 1 माइनस हो जाएगा, फिर ये डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स 1 होता है, तो ये आ जाएगा 6 3 2 4 3 में से 2 निकालेंगे, तो 3 में से 2 निकालेंगे -1/3 आ जाएगा, -4। तो ये एफ डैश एक्स आ गया। फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़ एफ डैश एक्स जो है वो 0 के इक्वल होना चाहिए। ये एफ डैश एक्स है, तो ये हो जाएगा -1/3 -4 इक्वल टू 0। 4 कॉमन निकालें, अंदर बचेगा x की -1/3 -1 इक्वल टू 0। अब 4 से दोनों तरफ डिवाइड कर दें, इधर भी 4 से डिवाइड कर दें, इधर भी 4 से 0/4 0 होता है, ये 4 कट गया, तो ये आ जाएगा x की -1/3 -1 इक्वल टू 0।
ये इसको नीचे ले जाएं तो ये बनेगा एक्स की 1/3, और ये 1 इधर ले जाएं, ये इधर हो जाएगा, ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 1 इज इक्वल टू एक्स की 1/3। पावर दोनों तरफ क्यूब ले लें तो ये आगे कट जाएगा, एक्स इज इक्वल टू 1। लेकिन यहाँ पर आपने एक और चीज़ भी देखनी है कि जहाँ पर एट इसमें देखें एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाई एक्स की 1/3 -4, तो इसको नीचे ले जाएं। यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर देखें पुट एक्स इज इक्वल टू 0, तो एफ डैश ऑफ 0 आपके पास आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई 0 की पावर 1/3 -4, तो ये आ जाएगा 4/0 -4, तो ये आ जाएगा अनडिफाइंड। तो एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ पर फंक्शन का डेरिवेटिव, जिस पॉइंट पे फंक्शन का डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता वो भी क्रिटिकल वैल्यू होती है। एफ डैश ऑफ डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इज इक्वल टू 0, एफ ऑफ 0 फाइंड करें। एफ ऑफ 0 फाइंड करें तो एफ ऑफ 0 जो फंक्शन है वो क्या है, 6 0 की पावर 2/3 -4 इंटू 0, तो ये आएगा 6 इंटू 0 -0, तो ये 0 आ गया। बट एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट, सो 0 इज़ आल्सो क्रिटिकल वैल्यू। यहाँ पर फंक्शन जिस पॉइंट के ऊपर फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है, 0 कोई ना कोई वैल्यू है, तो 0 कोई नंबर है, तो जिस पॉइंट पे 0 के ऊपर फंक्शन तो एग्जिस्ट करता है बल्कि उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट नहीं करता। अगर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे, उस पॉइंट के ऊपर उसका डेरिवेटिव एग्जिस्ट ना करे लेकिन फंक्शन एग्जिस्ट करे, तो वो भी क्रिटिकल वैल्यू होती है। तो 0 इज़ आल्सो क्रिटिकल वैल्यू। सो तो आंसर क्या आएगा, एक्स इज इक्वल टू 0 और 1 आर क्रिटिकल वैल्यूज़। तो ये 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। तो ये देखें, ये आंसर सही है, ये 2 क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। लास्ट पार्ट देखें, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 3x की 4/3 -12 x की 1/3। 3x की 4/3 -12 x की 1/3 का डेरिवेटिव लें, एफ डैश एक्स आ जाएगा, इधर 4/3 शुरू में आ जाएगा, 4/3 में से एक माइनस हो जाएगा, 1/3 शुरू में आ जाएगा, 1/3 में से एक माइनस हो जाएगा, ये 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, यहाँ 4 आ जाएगा, 3 में से 4 निकालेंगे 1/3, ये 4 आ जाएगा, x की -2/3, ये एफ डैश एक्स आ गया। इसको 0 के इक्वल पुट करें फॉर क्रिटिकल वैल्यूज़, ये आएगा 4x की 1/3 -4x की, ये 4 है, -2/3 इक्वल टू 0। यहाँ से ये आ जाएगा 4 डिवाइडेड बाई एक्स की 2/3 इक्वल टू 0। यहाँ से ये इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, डिवाइडेड बाई एक्स की 2/3 इक्वल टू 0। ये इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये आ जाएगा 4
एक्स की 1/3 प्लस 2/3 -4 0 मल्टीप्लाई बाई एक्स की 2/3, ये आएगा 4x-4 इक्वल टू 0। यहाँ से 4 कॉमन आ जाएगा, x-1 इक्वल टू 0। 4 से डिवाइड कर लें, x-1 इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 1। ये क्रिटिकल वैल्यू है, ये आपके पास क्रिटिकल वैल्यू है। अब डेरिवेटिव चेक करते हैं। एफ डैश एक्स ऑफ 0 4x की 0 की 1/3 -4 डिवाइड बाई एक्स की 2 0 की, ये एफ डैश एफ एक्स -4 डिवाइड बाई एक्स की 2/3, ये है जी डेरिवेटिव। इसमें ज़ीरो पुट करें, एफ डैश ऑफ 0 4 इंटू 0 की 1/3 -4 डिवाइड बाई 0 की 2/3, तो ये ज़ीरो हो जाएगा। 4 डिवाइड बाई 0, तो ये अनडिफाइंड आ जाएगा, अनडिफाइंड। एफ डैश ऑफ 0 आपके पास क्या आ गया, अनडिफाइंड। एफ डैश ऑफ 0 डज नॉट एग्जिस्ट। अब फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, तो फंक्शन पुट x इक्वल टू 0, तो एफ ऑफ 0 क्या आ जाएगा, 3 2 की पावर 4/3 -12 0 की 1/3, तो ये आ जाएगा आपके पास 3 इंटू 0 -12 इंटू 0, तो ये 0 आ जाएगा। एफ ऑफ 0, ये है एफ ऑफ 0 आ गए। तो फंक्शन एट एक्स इज 0 तो एग्जिस्ट करता है, क्योंकि कोई नंबर आया है, 0 कोई नंबर है, तो एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट। फंक्शन की वैल्यू कोई नंबर आई है, एफ ऑफ 0 एग्जिस्ट। सो 0 इज़ आल्सो क्रिटिकल वैल्यू, तो इसलिए 0 भी क्या है, क्रिटिकल वैल्यूज़। सो क्रिटिकल वैल्यूज़ आर x इक्वल 0 और 1, ये दो क्रिटिकल वैल्यूज़ हैं। तो ये इसका आंसर है। तो इसमें देखें कि वो वैल्यू भी क्रिटिकल वैल्यू होती है। यहाँ पर डेरिवेटिव अनडिफाइंड होता है, डज नॉट एग्जिस्ट, और फंक्शन जो है वो एग्जिस्ट करता है।